जी का जल पान कर सकते। इसलिए यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने एक बार एक लीला की। ग्वालाओं से कहा कि चलो भैया आज हम यमुना जी पर चलते हैं गायों को जल पिलाने के लिए। ग्वाला बोले अरे नहीं नहीं कन्हैया, यमुना जी में बड़ा भयंकर नाग रहता है, अगर हमारी गैया मैया जाकर के वहां जल पिएंगी तो उस विष युक्त जल को पीने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया बोले अरे नहीं नहीं, तुम क्यों घबराते हो, तुम मेरे साथ चलो, गंगा मैया यमुना जी का जल गैया को पिलाएंगे नहीं, बस उधर घूम के आएंगे, थोड़ा खेल के आएंगे, तुम सब घबराओ मत, बस मेरे साथ चलो। सारे ग्वाला तैयार हुए, सारे ग्वाला चल पड़े प्रभु के साथ, यमुना जी के किनारे पर पहुंचे। यमुना जी ने जैसे ही गैया मैया ने यमुना जी का जल ग्रहण किया तो सारी गैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन प्रभु ने अपनी माया से सारी गैयाओं को जीवित किया, पुनः जीवन दान दिया। फिर भगवान ने ग्वालाओं के साथ खेलना शुरू किया। यमुना जी के किनारे पर प्रभु ने ग्वालाओं के साथ बैट बॉल, गेंद ली और बल्ला लिया, खेलना प्रारंभ किया। ग्वाला ने बॉल फेंकी, कन्हैया ने बैट पकड़ करके बल्ला पकड़ा और जैसे बॉल आई भगवान ने जोर से अपना बल्ला घुमाया और जो गेंद थी वो जाके सीधा यमुना जी में गिरी। जैसे यमुना जी में गिरी, अब तो जिस ग्वाला की गेंद थी वो कन्हैया से लड़ना शुरू हो गया। अरे भैया कन्हैया तू जाने ना है, बड़े पुरखानते चलती आ रही गेंद है यू मेरी, ऐसी वैसी गेंद ना है, मेरे बापू भी यही थे खेलो, मेरे दादा भी यही थे खेलो, परदादा भी यही थे खेलो, भैया बड़ी पुरखन की गेंद है, ऐसे ना जान दूंगा, यमुना जी में जा और मेरी गेंद लेके आ। कन्हैया बोला अरे पगले तू का जाने ना यमुना जी में कितनो भयंकर कालिया नाग रहे। अरे भैया कोई ऊपर भी आते, कोई पक्षी भी निकल जाए, वो भी बेहोश हो जाए, तो भैया मैं यमुना जी में जाऊंगा तो मेरी कहाँ हालत होगी। वाला बोलो मोह ना पतो, अब तो मेरी गेंद लेकर क्या। कन्हैया बोला देख लेना सच में कूद जाऊंगा, बोले कूद जा। कन्हैया तुरंत गए, यमुना जी के जो किनारे पर कदम का पेड़ था प्रभु उस पर चढ़े और जाके भगवान ने जोर से यमुना जी में छलांग मारी। जैसे प्रभु गए अब तो सारे ग्वालाओं जोर जोर से रोने लगे, सब भागे, अरे मैया तेरो लाला मैया यमुना जी में कूद गयो। जैसे मैया यशोदा ने सुना, मैया रोती रोती तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आए, सारे ब्रज के लोग इकट्ठा हो गए, श्री राधा रानी भी पहुंच गई, सब इकट्ठे। यशोदा मैया तो बेहोश हो गई, मूर्छित होके गिर पड़ी। उधर कन्हैया यमुना जी में जाकर के कालिया नाग जो सोया हुआ होता है उसको जगाते हैं। वहां जाकर के कालिया नाग के साथ भगवान का भयंकर युद्ध होता है और कालिया नाग को युद्ध करके उसको हरा करके उसके फनों पर प्रभु नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर निकलते हैं। सारे देवताओं ने प्रभु की पुष्प वर्षा की, प्रभु का जयघोष किया। प्रभु ने कालिया नाग को कहा कि जा इस यमुना जी के जल को शुद्ध कर, तू यहाँ से चला जा। कालिया नाग प्रभु की आज्ञा को मान करके यमुना जी के जल से यमुना जी से बहुत दूर चला जाता है। यमुना जी का जल शुद्ध हुआ और फिर से सारी गैया आकर के जल पीने लगी, ब्रजवासी स्नान करने लगे, जलपान करने लगे। यमुना जी का जल प्रभु ने शुद्ध किया। इसके उपरांत सुखदेव जी ने चीर हरण की कथा श्रवण कराई। गोपियां कार्तिक के महीने में मां कात्यायनी देवी की प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से पहले जाकर के यमुना जी में स्नान करती, कात्यायनी देवी से वरदान मांगती कि हे मां भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, आप हमें ऐसा वरदान दो।
लेकिन एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, तब भगवान श्री गोपियां अपने वस्त्रों को किनारे पर रख के अंदर स्नान के लिए गई। भगवान तुरंत वहां आए, गोपियों के वस्त्रों को उठाया और जाके भगवान ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने जब देखा कि अब बड़ी देर हो गई, चलो अब चलना चाहिए, तो सारी गोपियां जैसे बाहर निकलने को हुई, एक गोपी की नजर गई, अरे गोपियों हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। सब एक दूसरे का मुख देखने लगी, अरे सारे वस्त्र कहीं कोई बंदर तो नहीं ले गया। किसी ने कहा, अरे पगली इतनी सुबह सुबह बंदर कहाँ से आएगा। इधर उधर नजर दौड़ाई, एक गोपी की नजर पड़ी पेड़ पर बैठे श्री ठाकुर जी के ऊपर। गोपी बोली, हाँ हाँ गोपियों, ये तो बंदर ही लेके गया, ये जो बंदरों का सरदार है, ये नंद का छोरा हमारे वस्त्रों को ले गया। अब तो गोपियां हाथ जोड़ करके प्रभु को मनाती है, हे प्रभु हमारे वस्त्र वापस कीजिए। गोपियों ने बड़ी क्षमा याचना मांगी। प्रभु ने कहा, रे गोपियों, जल देवता में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया आपकी बात क्षमा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रभु ने वस्त्र उन्हें वापस दिए और उसके पश्चात सारी गोपियों ने प्रभु से क्षमा याचना की, मां कात्यायनी देवी की पूजा की और फिर सारी गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान करती है। अब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए, 7 साल के हुए। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने एक अद्भुत लीला की, जिसका जो आज कथा का मुख्य केंद्र है। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने घर में देखा कि आज ब्रज में सब लोग अपने घरों में तैयारियों में जुटे हैं, सब अपने घरों को सजा रहे हैं, सारी गोपियां घरों में पकवान बना रही हैं, व्यंजन बना रही हैं। कन्हैया तुरंत दौड़े दौड़े अपने बाबा के पास आए। बाबा, अरे बाबा, लगे बाबा आज कोई बड़ो भारी उत्सव है, बाबा का आज दिवाली है। बाबा बोले, नाना कन्हैया आज दिवाली ना है, पर बेटा देख हम हर वर्ष इसी दिन इंद्र देवता की पूजा करते हैं, हर साल सदियों से परंपरा चली आ रही है। क्योंकि बेटा इंद्र जो है ना, वो हमारा जीवन दाता है, वो नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो हमारे अनाज कैसे होगा। इसलिए हर वर्ष उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। अच्छा बाबा, पर बाबा हमारे इष्ट तो भगवान नारायण है। हाँ, हमारे इष्ट भगवान नारायण है, फिर इंद्र की पूजा किस लिए। अरे बाबा, कभी भी जो पूजा स्वार्थ से की जाती है, वो पूजा कभी भी सच्ची पूजा नहीं मानी जाती। आप इंद्र की पूजा इसलिए करते हो ताकि बारिश करे, अन्न दे, स्वार्थ से। और वैसे भी बाबा इंद्र हमारा जीवन दाता नहीं है। कर्म ना जायते जंतु कर्मनेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मनेवाभिपद्यते। व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा ही सुख दुख, जन्म हानि, लाभ सब कुछ उसको उसके कर्मों के द्वारा मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए बाबा मेरी मानो, अब की बार इंद्र की पूजा छोड़ के आप गिरिराज की पूजा करो। तुरंत एक सब लोग आए, सबने निर्णय किया कि चलो कन्हैया कह रहा है तो हम वैसा ही करेंगे। इंद्रदेव की पूजा छोड़ी गई और अब की बार सबने मिलकर के श्री गिरिराज जी की पूजा का निर्णय लिया। जो पकवान बनाए थे इंद्र की पूजा के लिए, सबने अपनी अपनी रथों में, बैलगाड़ियों में उसे भरा और सारे ब्रजवासी चल पड़े गोवर्धन की ओर।
गोवर्धन में जाकर के भगवान ने श्री गिरिराज जी का पूजन किया। और देखिए भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है। गिरिराज जी जो है ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इसलिए आइए सभी भाव से श्रद्धा से भगवान ने जैसे ब्रजवासियों के साथ मिलकर गिरिराज जी का पूजन किया, आप सब भी अपने स्थान पर बैठे बैठे ही मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। श्री गिरिराज जी की ओर चलते हुए श्री गिरिराज जी का मानसिक पूजन करते हुए सभी भाव से श्रद्धा से। बोल गिरिराज महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर गोवर्धन को जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर गोवर्धन को जाऊं। नाय माने मेरो मन अररररर, नाय माने मेरो मन मन मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर गोवर्धन को जाऊं, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर गोवर्धन को जाऊं।
बोल गिरिराज महाराज की। तो भगवान ने मिलकर के सारे ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी का पूजन हुआ और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को वापस चले गए। परंतु अब बारी आई इंद्र की। इंद्र अपने स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठा था। सोचा हर वर्ष की तरह ब्रजवासियों ने अब की बार भी मेरी पूजा की होगी, तो जब निमंत्रण देंगे, जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। लेकिन देवताओं ने सोचा कि पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इंद्र को अभी तक नहीं पता चला कि उसकी पूजा अब की बार ब्रजवासियों ने नहीं की। कौन इसको बताए कि अब की बार इंद्र तेरी पूजा छोड़ के ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की है? कौन बताएगा? तब देवताओं ने सोचा इस काम के लिए तो श्री नारद जी परफेक्ट है। वहां जाकर के इंद्र को बता भी आएंगे। और नारद जी को भेजा गया कि महाराज आप जाइए, थोड़ा इसकी बुद्धि घुमाइए। नारद जी पहुंचे। अरे वाह वाह देवराज इंद्र, और सुनाइए कैसे आप? इंद्र बड़ा खुश होके बोला, हाँ हाँ महाराज सब बढ़िया, सब आपकी कृपा। और कहिए कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, बस वो रास्ते से जा रहा था तो ब्रज में बड़ी जोर जोर से हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, तो वहां कुछ प्रसाद भी बांटा जा रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी लेता चलो। अच्छा, हल्ला गुल्ला सुन रहा था, लगता है ब्रजवासी अब की बार पूजा तो की लेकिन शायद मुझे बुलाना भूल गए। क्या हल्ला? जरूर मेरा जयघोष कर रहे होंगे, जयकार लगा रहे होंगे, बोल रहे होंगे देवराज इंद्र की जय। नारद जी बोले नहीं नहीं देवराज, आपको लगता को गलत फहमी हुई है। ब्रजवासी देवराज की नहीं, वो तो गिरिराज की जय बोल रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ देवराज कि अब की साल, अब की वर्ष तो ब्रजवासियों ने आपका पत्ता साफ कर दिया। इंद्र को जब ये मालूम पड़ा, अरे सदियों से ब्रजवासी पूजा करते आ रहे हैं, अब की बार क्यों नहीं की? इंद्र ने कहा अरे कुछ नहीं, वो जो ब्रज में एक छोटा सा वो नंद का छोरा है ना, वो कन्हैया, बस उसने कहा था, उसके बहकावे में आ गए, सबने तुम्हारी पूजा छोड़ी और गिरिराज की शुरू कर दी उस छोटे से बालक के कहने पर। इंद्र को क्रोध आया, अब ब्रजवासियों को नहीं छोड़ूंगा। तुरंत अपने मेघों से कहा कि ब्रज में ऐसी मूसलधार बारिश करो। इतनी मूसलधार बारिश हुई, पूरे मेघ, पूरे बादल ब्रज के ऊपर छाए, चारों तरफ जोर जोर से बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी घबराने लगे। सबके मन में एक ही विचार आया कि लगता है इंद्र देवता ने क्रोध में आकर के सारे ब्रजवासी दौड़े 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 कन्हैया की शरण में गए। हे कन्हैया त्राहि माम त्राहि माम, कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुमने गिरिराज जी की पूजा की है तो गिरिराज जी ही तुम्हारी रक्षा करें, वो सबके रक्षक हैं, तुम सब मेरे साथ चलो। सारे ब्रजवासी कन्हैया के साथ गिरिराज जी की ओर चल पड़े। जब गिरिराज जी पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने जाके श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 7 वर्ष के हमारे श्री बाल कृष्ण लाल ने उस 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। सारे ब्रजवासियों से कहा कि तुम सब इसके नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे गए और जो आनंद ब्रजवासियों को आया उसका वर्णन करना, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। सब लोगों ने देखा छोटे से कन्हैया ने उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। सब कन्हैया की जय जयकार करने लगे। अरे वाह, हमारा कन्हैया नहीं होता तो हमारा क्या होता।
कन्हैया ने हमें बचाया, कन्हैया ने रक्षा की। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन गए, ब्रजवासी सब खड़े हैं, कन्हैया को देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। मैया बोली, अरे ग्वालाओ, मेरो छोटो सो कन्हैया हाथ लगा के खड़े हुए। अरे भैया, या की हाथ या की उंगली दुख गई होगी, अब तुम सब अपनी अपनी लाठी लगाओ और मेरे छोरा कुने की विश्राम कर दो। सारे ग्वालाओं ने अपनी अपनी लाठी लगाई, कहा कन्हैया तू अपना हाथ हटा ले। जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली हटाई, जरा सी उंगली हटाई, सारी लाठी टूटी और पर्वत नीचे आया। सारे ब्रजवासी एक साथ चिल्लाए, अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया ने फिर से उंगली लगाई। किसी ने पूछा, अरे छोरा, अरे कन्हैया, तो में इतनो बल कहाँ ते आ गयो, तेने गिरिराज उठायो। तब कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया, तुम कहे करे कि कन्हैया चोरी काय को करे, माखन काय को चुरावे। अरे भैया, तुम्हारो माखन खा खा के ताकत बनाई मैंने, माखन चोरी को खा के जो ताकत आई, वह ताकत ते मैंने गिरिराज उठा लियो। और भैया, जो मौज चोरी के माखन में है, वो घर के माखन में वो आनंद थोड़ी है। चोरी के माल को तो भैया अपनो ही आनंद है, तुम्हारे माखन खा खा के मैंने खूब ताकत बनाई, राज गिरिराज उठा लिए। सब बोले हाँ हाँ, तभी तो हम कह रहे कन्हैया को अपनो तो कोई बल ना है, यान तो माखन खा खा के ही गिरिराज उठाए। सब सब मान गए। 7 दिन तक प्रभु ने उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण किया। खूब 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन जब इंद्र ने देखा 7 दिन हो गए, चलो देख के आता हूँ, अब तो ब्रज कब का डूब चुका होगा। लेकिन जब आया इंद्र, देखा सारे ब्रजवासी बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर्वत के नीचे खड़े हैं। तब इंद्र को बड़ा अफसोस हुआ कि उसने भगवान के ऊपर, भगवान के काम में बाधा डाली। इंद्र रोता रोता आया प्रभु की शरण में, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु से क्षमा याचना मांगी, प्रभु का नाम रखा गोविंद। सुरभि गैया ने दूध से प्रभु का वहीं अभिषेक किया। इस तरह श्री बाल कृष्ण लाल ने श्री गिरिराज पर्वत को उठाया। अब देखो, हमारे कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज को उठाया, तो हमारे कन्हैया थोड़े थक गए होंगे। अब उनको पूरी रात थोड़ा आराम करने दो। आज रात आराम करेंगे और आराम करके कल बढ़िया से तरोताजा होकर के भगवान फिर गोपियों के साथ महारास करेंगे। महारास की जो कथा है, आप सबने अगर भागवत कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो महारास की कथा को बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है भागवत के माध्यम से। प्रभु ने गोपियों के साथ महारास किया और कैसा महारास हुआ गोपियों के साथ। फिर भगवान मथुरा गए, मामा कंस को मारा, द्वारिका गए, प्रभु का विवाह हुआ मां रुक्मिणी जी के साथ। आप दुनिया की बारातों में बहुत गए होंगे, दुनिया की बारातों में बहुत खाया पिया होगा। कल कन्हैया की बारात आएगी, दुनिया के किसी साधारण आदमी की नहीं, जगत के पिता की बारात आने वाली है। तो कल हमारे कन्हैया दुल्हा बनने वाले हैं, तो सब सज धज के आएंगे, ऐसे नहीं जैसे बिना बिना नहाए उठ के चले आए। सुंदर तो आप है ही, ऐसा गलत मत समझिएगा कृपया, लेकिन और भी सुंदर। जैसे जाते हो ना शादियों में तैयार होके, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया बढ़िया सज धज के, माताएं बहनें चूड़ियाँ पहन कर के, और आज पूरा रात सजने के लिए आपके लिए, और कल भाव से श्रद्धा से प्रभु के विवाह उत्सव में आनंद लेंगे। श्री गिरिराज जी का सब मानसिक भाव से पूजन करते हुए, श्री गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए आइए सभी
कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे साथ में मिलकर के भाव से गाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा